So I'm Himanshi. So in this particular video, we'll talk about physical quantities and measurement. So this is mainly for you, 8th graders. So let's talk about physical quantities. So first we need to understand what is physical quantity. So physical quantity is anything that can be measured. Anything that can be measured. तो अब जब हम बात करते हैं कि कुछ भी जो मेजर हो सके तो देर आर सो मेनी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी मेजर लेंथ के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट होती है मीटर. हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, हम जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब. हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं. अगर हम इनकी ऐसा यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर इज केल्विन, टाइम हमें पता है सेकेंड. सो देर आर सो मेनी यूनिट्स जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और जिनके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. ठीक है. सो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक्सेप्टेड है. तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन डेंसिटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डेंसिटी इज समथिंग कि हाउ कॉम्पैक्टेड समथिंग इज, कि किसी भी चीज़ में, जैसे हमें पता है बच्चे कि कोई भी जो चीज़ है दैट इज़ अ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में एक ऐसा स्पेस है दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ मैटर. तो जब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, हम कहते हैं वो उतना ही ज़्यादा डेंस मैटर है, और जितने दूर पार्टिकल्स होते हैं हम कहते हैं उतना ही लेस डेंस है. तो जब हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी को, सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब अगर मैं इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखूँ, सो व्हाट डज दैट मीन इज मास पर इज ऑलवेज रिलेटेड टू दैट यू हैव टू डिवाइड. सो पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ मैटर, कि अब यहाँ पर हर एक जगह की, लेट्स से दिस इज़ आपका एरिया है, स्पेस है, और इसमें आपके पास कितना इस यहाँ पर पार्टिकल्स का कितना मास है. सो उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि दैट इज़ डेंसिटी. तो अब हमें पता है कि मास की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट दैट इज़ केजी, एंड वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज़ मीटर क्यूब. सो इट मीन्स फ्रॉम हियर वी गेट द यूनिट ऑफ डेंसिटी विच इज़ केजी पर मीटर क्यूब, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज केजी स्पेस मीटर -3. अब ये जो रेज़ टू द पावर -3 हमने लिया है, वो ये रीज़न होता है कि जब कभी भी हम डिनोमिनेटर से, जैसे हमने मैथ्स में एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई नंबर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाती है. अगर कोई नेगेटिव होती है वो डिनोमिनेटर में आए तो वो पॉजिटिव बन जाती है. तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पावर डिनोमिनेटर में थी एंड मैं उसे न्यूमिनेटर में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सो दैट्स वाई ये नेगेटिव बन जाएगी. सो दिस इज़ तो ऐसा यूनिट. देयर आर अदर यूनिट्स एज वेल जो कि आपके डेंसिटी को डिफाइन करती है. सो इसके अलावा अदर यूनिट्स में हमारे पास है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच कैन अगेन ऑल्सो बी रिटन एज ग्राम स्पेस सेंटीमीटर रेज टू द पावर क्यूब. अब हम इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट केजी मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन कन्वर्ट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू केजी पर मीटर क्यूब. How it is done? So let's suppose we have conversion की अगर हम बात करें कि we have हमारे पास है kg पर मीटर क्यूब. Now I know कि 1 kg has 1000 grams. Yes, we know that. And क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 1 मीटर क्यूब, लाइक 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर. सो इट मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पर आपके पास मीटर क्यूब है, आई मीन दिस इज स्क्वायर, सो मीटर क्यूब है. सो इट मीन्स 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100 विल गिव यू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू अ मिलियन, और यू कैन से 10 लाख. सो इट मीन्स यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. दो वी डोंट राइट यूनिट, मैं सिर्फ यहाँ पर यूनिट लिख रही हूँ सो दैट यू वोंट गेट कन्फ्यूज. तो 1 2 3 1 2 3, सो दिस विल गिव यू 1/1000
सो इट मीन्स 1 kg पर मीटर क्यूब में आपके पास 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यू कैन इवन से 0.001 आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. So if you want to convert anything, anything, let's say I have 3 kg per meter cube, so this is the density. If I want to express that in gram per centimeter cube, so what I'm going to do is I'm going to divide it by 1000, so my answer would be 0.003 gram per centimeter cube. Now when we talk about, if the units are already given in ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, देन हाउ वी गोना कन्वर्ट इट इनटू केजी मीटर क्यूब. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज रिटन लाइक दिस. सो 1 ग्राम में वी हैव 1/1000 kg. 1 ग्राम वी हैव 1/1000 kg. सो इट मीन्स 1/1000. सो डिवाइडेड बाय, वी नो कि अगर हमने कहा था मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/10 लाख मीटर क्यूब होते हैं. तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया, वी डिवाइड द फ्रैक्शन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ, सो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, वी नो कि रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 2 3 1 2 3, इट मीन्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास होते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो लेट्स से मेरे पास गिवन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दैट इन kg पर मीटर क्यूब, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड आई विल गेट 7000 kg per meter cube. That's how you can express or change any units from one unit to another. तो यहीं से हमारे पास आपके पास कन्वर्जन्स आ गए, यहीं से हमारे पास फॉर्मूला भी आता है. सो इन ऑर्डर टू गेट एनी फॉर्मूला, अगर हमें कभी भी कोई भी फॉर्मूला करना है, तो हमने कहा कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी हमने कहा दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर अब हमें वॉल्यूम निकालनी हो, सो वी कैन ऑलवेज मेक दिस ट्राइंगल फॉर एनी फॉर्मूला. दिस इज अ ट्रिक यू कैन रिमेंबर. तो सबसे पहले अगर हमें एक फॉर्मूला पता है डेंसिटी, सो इट मीन्स डेंसिटी स्टैंड्स फॉर डी, मास per unit volume. So from here I can also find the formula for volume. Volume is equal to mass हमारे पास ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, डेंसिटी हमारे पास नीचे रिप्रेजेंट हो रही है. So it means the formula for volume would be mass upon density. In the same manner we can find out the formula for mass as well, so which would be density times volume. So you have to remember कि volume is always given in cube. It could be centimeter cube, it could be meter cube. Density will always be either in kg per meter cube, or you can say gram per centimeter cube. And when we talk about mass, mass would always be either in gram or in kg. तो यूनिट से ही हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी दैट कि हमें हमेशा जो डेंसिटी है वो हमेशा आपको रेगुलर चीज़ों की ही निकालनी है, या रेगुलर सॉलिड्स की ही, या रेगुलर वॉल्यूम की ही होगी. इट कैन बी ऑफ मे बी इरेगुलर सॉलिड आपके पास हो, जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम एंड मास अननोन हो. तो लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड. जब हम बात करते हैं रेगुलर सॉलिड्स की, तो व्हाट वी मीन बाय दिस इज कि जहाँ पर आपके पास प्रॉपर कोई शेप हो. लेट्स से कि हमारे पास देयर इज दिस क्यूब, हम अज्यूम कर रहे हैं, एंड इस क्यूब का जो मास है वो हम मेजर करेंगे. हाउ? वी आर गोइंग टू यूज अ वेइंग मशीन, और लेट्स से अ बीम बैलेंस. हम बीम बैलेंस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द मास ऑफ द क्यूब. तो लेट्स से कि हमने मास जो है मेजर किया, एंड वी वर एबल टू फाइंड कि द मास इज मे बी लेट्स से 1 kg. अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास दिस इज़ अ क्यूब. वॉल्यूम वी कैन फाइंड आउट इफ़ वी नो द डायमेंशन, कि अगर हमें ये पता है कि इसकी जो एज है वो कितनी है. लेट्स से कि हमारे पास जो एज है दैट इज़ लेट्स से मे बी 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर हमने अज्यूम किया है. तो अगर 10 सेंटीमीटर है, विल फाइंड आउट, या तो हम इसे पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर दे, बिकॉज योर मास इज इन केजी. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में हो. तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 100. सो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 0.1. सो ये मेरे पास निकल जाएगा, दिस इज 0.1 मीटर.
तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो हमारे पास क्या होता है, साइड क्यूब होता है और एज क्यूब होता है. यू कैन टेक एनीथिंग. सो दिस इज 0.1 टाइम 0.1 टाइम 0.1 विच विल गिव मी 0.001 मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम. हमारे पास वॉल्यूम निकल चुकी है, हमारे पास मास निकल चुका है. नाउ आई कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास मेरे पास है 1 एंड ये मेरे पास है 0.001, जिसको हम इसके ऊपर जो है 1000 हम लिख सकते हैं. तो ये चला गया. सो इट मीन्स 1000 kg पर मीटर क्यूब जो है, दिस इज माई डेंसिटी. तो ये मेरी डेंसिटी है ऑफ दिस क्यूब. नाउ ये तो हमने बात करी कि अगर आपके पास एक प्रॉपर शेप हो, व्हाट इफ वी वांट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड. डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स. तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो अगर हमारे पास इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं तो सबसे पहले इट्स अ टास्क टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. लेट्स से कि मेरे पास एक स्पून है, तो जब कभी भी लेट्स से मे बी ए स्पून है, मे बी एक स्टोन है, तो जब कभी भी हमें ऐसी वॉल्यूम निकालनी हो जिनका हमें वॉल्यूम आप डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इन दैट केस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड हम यूज़ करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कहता है कि विल टेक अ बीकर. सो बीकर में हम कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है पहले ही डाल देते हैं. लेट्स से दिस जो इसकी वॉल्यूम है फिलहाल के लिए द लेवल ऑफ वाटर इज़ मे बी 50 ml हमने अज्यूम किया. तो जब हमने यहाँ पर वो जो भी आपके पास इरेगुलर सॉलिड है, मे बी अ स्पून और मे बी अ स्टोन, हियर आई एम कंसिडरिंग अ स्टोन. तो जब हम स्टोन को इसमें डिप करेंगे वी विल सी अ राइज इन द लेवल. और हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो लेवल ऑफ वाटर है वो 50 से चला गया है 70 सेंटीमीटर में. तो इसको हम दे देते हैं V और इसको दे देते हैं V1. तो हम क्या करते हैं, V1 में से जब हम V को माइनस करेंगे, सो विच इज़ 70 माइनस 50, सो दिस इज़ 20 ml. एंड वी नो कि 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है. तो इफ़ आई एम सेइंग 20 ml, तो इट मीन्स दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड. नाउ कम्स द मास. अगर हमें मास ऑफ द सॉलिड निकालना है तो हम अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द बीम बैलेंस ओनली. तो हमने यहाँ पर बीम बैलेंस यूज़ किया है, तो विल बी एबल टू फाइंड आउट द मास. जब हमें मास पता चल जाएगा, सो लेट्स से कि हमारे पास जो मास है वी आर अज्यूमिंग मे बी दैट इज़ इक्वल टू 50 ग्राम. तो अगर अब हमें डेंसिटी निकालनी है नाउ, बिकॉज हमने यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाल लिया, हमने यहाँ पर मास भी निकाल लिया है, एंड नाउ वी कैन सिंपली यूज़ द फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास वी हैव 20, वॉल्यूम आपके पास है 50, तो विच इज़ इक्वल टू 0.4. क्योंकि हमारे पास यूनिट्स यहाँ पर ग्राम एंड सेंटीमीटर में है, सो हमारे पास जो आपकी डेंसिटी है दैट विल ऑल्सो बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इस तरह से हम जो भी आपके पास इरेगुलर सॉलिड है या रेगुलर सॉलिड है तो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो एक हमारे पास देयर इज़ दिस डेंसिटी बॉटल ऑल्सो. तो डेंसिटी बॉटल ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे. तो डेंसिटी बॉटल हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी बॉटल में आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है आ जाता है. जैसे नॉर्मली जो डेंसिटी बॉटल आती है दैट इज़ 25 ml और 50 ml. तो जब आप पानी उसमें डालते हो तो 25 ml ही उसमें आएगा या 50 ml ही आएगा. सो विच विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर और वट एवर लिक्विड जो भी आपने यू वॉन्ट टू मेजर द डेंसिटी फॉर. एंड देन जब हम बात करते हैं मास की, तो मास हम कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं मास ऑफ एम्प्टी बॉटल. लेट्स से इसे हमने दे दिया है मास 1, एंड मास ऑफ फिल्ड बॉटल की जब हमने जो भी लिक्विड हमने लेना था तो उसका हमने बना लिया. तो जब हमें मास ऑफ द लिक्विड निकालना है तो हम वहाँ पर फिल्ड वाले में से एम्प्टी को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास मास निकल जाता है. मास निकल गया, वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी है. देन अगेन आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी यू विल बी एबल टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो भी आपके पास होगा. सो दैट्स हाउ वी कैन ऑलवेज चेंज. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स. जब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. लेट्स से फैक्टर्स अफेक्टिंग
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो है सब। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है हमारे पास डिफरेंट मैटर में इफेक्ट करता है। लाइक वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड एंड व्हेन वी हैव गैस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड, तो सॉलिड में जो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है सॉलिड को अफेक्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके करती है। तो नॉर्मली ईजिली आपका जो सॉलिड्स है वो हीट से अफेक्ट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट सी एनी मच चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स। When we talk about liquid and gases mainly, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दीज पार्टिकल्स ये दूर दूर भागना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो है आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली द पार्टिकल्स आर मूविंग अवे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच अदर नाउ। सो दैट्स व्हाई वी से कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है लिक्विड एंड गैसेज में, सो वी विल सी दैट द डेंसिटी विल डिक्रीज, कि आपकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब पार्टिकल्स विल रिमेन लेस कॉम्पैक्टेड विद ईच अदर। द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स इज योर प्रेशर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर, लेट्स से कि हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है, आपका एक वेसल है जिसमें आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। लेट्स से दिस इज द प्रेशर। सो पार्टिकल्स हमारे पास दूर दूर थे। व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, तो व्हाट हैपन्स कि आप स्पेस जो है, वॉल्यूम जो है ऊपर से जब आपने कम कर दी, तो पार्टिकल्स विल हैव टू कम क्लोज टू ईच अदर, कि उन्हें ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के आना पड़ेगा, मतलब जो स्पेस है उनके बीच में कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी से कि एज यू इंक्रीज द प्रेशर, द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। वी कैन ऑल्सो से दैट these two variables, they are directly proportional to each other. So it means when you are increasing pressure, the density will also increase. And when we talk about temperature, they are indirectly proportional or inversely proportional, which means if you will increase one quantity, the other quantity will decrease. So thus these are the factors. Then there is another concept which is known as relative density. Now whenever there is this word relative, you have to associate this with your relatives, like your रिश्तेदार। तो relative density के जब हम बात करते हैं कि it means in relation to something, कि जब हम density निकालते हैं in relation to something else, let's say कि जब हम बात करते हैं density की और जब हम उसकी density किसी और density से compare करते हैं, like for example कि I want to find the relative density, तो I'm going to compare the density of that particular substance with water। तो जब हम water के साथ compare करके किसी की density निकालते हैं, so that is what we call relative डेंसिटी। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि रिलेटिव को आपने याद रखना है आपके रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, कि वो रिलेशन, कि हमारा रिलेशन है रिश्तेदारों से, तो इट मीन्स यू हैव दैट बॉन्ड। तो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ रेशो of the density of a substance with respect to the density of water. So it is define its density of a substance in respect to the density of water. So it's basically a ratio. That's why whenever we talk about a ratio, so then it has no unit, because ratio doesn't have any unit. तो जब कभी भी हमें निकालना हो किसी भी relative density को, so we compare the density of that substance with water. तो रिलेटिव डेंसिटी में हमें एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो उसका जो रिलेशन है डेंसिटी से होता है। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दैट इज योर आर डी विच इज़ योर रिलेटिव डेंसिटी। सो इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, हमारे पास वाटर जो है वो दो फॉर्म्स में होता है, कि अगर आपके पास हो सकता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन इन केजी मीटर क्यूब, और मे बी इट इज़ गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, वैसे तो वो 998 होता है, प्रिसाइज टू बी प्रिसाइज, बट अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो हम 1000 kg पर मीटर क्यूब वी कंसिडर, एंड ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दैट इज ओनली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट मीन्स
relative density जो है it becomes equal to the density if the density of the water is given in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के केस में। एंड आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी को आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 1000 से इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ टू बी टेकन इन kg पर मीटर क्यूब। सो हमने कहा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1000 जब हम कह रहे हैं कि वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज गिवन इन kg पर मीटर क्यूब के केस में। तो अब आपके पास है कि अब हमने डेंसिटी की भी बात कर ली, वी टॉक्ड अबाउट रिलेटिव डेंसिटी ऑल्सो। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो सब्सटेंस है व्हेनेवर इट इज़ इन वाटर तो इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, कि किसी भी बॉडी पे जब वो पानी में है, जब वो सबमर्ज्ड है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस वर्क करती हैं। सो वन इज योर वेट, अनदर वी हैव द बायंट फोर्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज योर अपथ्रस्ट। सो जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो हम कहते हैं वन, इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड इट डिपेंड्स अपॉन द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इज अ फोर्स बच्चे दैट एवरी थिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, दैट इज एन अपवर्ड फोर्स जो ऊपर की तरफ आपकी एयर एग्जर्ट करती है, मतलब कोई भी फ्लूइड, इट कुड बी गैस और इट कुड बी लिक्विड, तो उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बायंट फोर्स एज वेल। तो जो बायंट फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं सो दैट इज़ द अपथ्रस्ट ओनली। तो जब ये लगती है तो हमारे मतलब इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी जो बॉडी है इट विल फ्लोट, इट विल गेट सबमर्ज्ड और इट विल गेट सिंक्ड। तो इन दो बातों पर डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं कि अगर आपका जो वेट है, अगर आपका वेट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट या फिर हम इसे बायंट भी ले सकते हैं। अगर वो बायंट फोर्स के इक्वल है, ग्रेटर है अगर आपका वेट, और आपका, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट कम है, तो हम कहते हैं कि आपकी बॉडी, क्योंकि वेट ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ कर जाएगी बॉडी, ठीक है, तो हम कहते हैं इन दैट केस द बॉडी विल सिंक, कि नीचे की तरफ चली जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो डूब जाएगी। अनदर केस वी हैव इफ़ योर वेट is less than the upthrust, और यू कैन से अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स जो है आपके वेट से ज़्यादा है, तो इट मीन्स नीचे की जो फोर्स है, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है जो आपका लिक्विड लगा रहा है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स इन दैट केस द बॉडी विल फ्लोट। नाउ देयर इज थर्ड केस कि आपका जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, मे बी इट वुड बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट or the buoyant force. So in that case the body will get just submerged below that liquid, कि बस वो इतना बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की तरफ जो है वो सबमर्ज कर जाएगी। सो दैट्स हाउ यू मे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड अपथ्रस्ट वेदर द बॉडी विल सिंक और इट विल फ्लोट। और इसी प्रिंसिपल पर आपके फिश भी वर्क करती है कि फिशेस जो होती हैं उनके पास फ्लोटिंग ट्यूब्स होती हैं जो कि नॉर्मली एयर से फिल्ड होती हैं। तो जब आपकी जो बॉडी है, लाइक फिश को आपको फ्लोट करना है या फिर उसने ऊपर आना है, तो जब फ्लोट करना है तो वो उसको एयर से फिल कर लेती है अपने ब्लैडर को, एंड इट बिकम्स लाइट एंड दैट्स हाउ इट फ्लोट्स। एंड जब उसे नीचे जाना है, मे बी सिंक करना है, तो आप कह सकते हो कि एयर को रिमूव कर देती है, तो इट गेन्स वेट एंड दैट्स हाउ इट कैन सिंक। इन द सेम वे योर सबमरीन्स ऑल्सो वर्क, कि सबमरीन नॉर्मल कंडीशन में फ्लोट करती है, बट अगर उसे नीचे की तरफ जाना है, जब उसे सिंक करना है, तो वो क्या करते हैं कि चेम्बर्स होते हैं, सो दे सक इन वाटर, तो वाटर को सक कर लेते हैं और वाटर से फिल कर लेते हैं, दैट्स हाउ दे, जिससे उनका वेट गेन हो जाता है, तो इट मीन्स वेट बिकम्स ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स, सो दैट्स हाउ दे सिंक इन। जब नहीं चाहिए और मे बी दे वांट टू कम टू द सर्फेस, सो दे विल एम्प्टी दोज
chambers, ठीक है, and that's how they become lightweight, or maybe the bind force increases and their weight decreases, and that's how they can sink. ऐसे ही हमारे पास सी वाटर में हम फ्लोट करते हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डेड सी. तो डेड सी में जो है सलाइनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बाइंड फोर्स और लेट्स से द अपथ्रस्ट जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉडी और द वेट ऑफ द बॉडी, एंड दैट्स वाई नोबडी सिंक्स देयर, क्योंकि वहाँ पर बाइंड फोर्स काफ़ी ज़्यादा है. अब जैसे अगर हम फ्रेश वाटर में बात करें तो डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर. कि जब हम फ्रेश वाटर में बात करते हैं तो हम ड्राउन कर जाते हैं, हम डूब जाते हैं. क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ बॉडी का जो हेड होता है वो दैट इज़ वेरी हाई, एंड दिस मेक्स द डेंसिटी ऑफ द होल बॉडी इंक्लूडिंग द हेड हायर देन द वाटर. सो जब हम स्विम करते हैं तो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू डिस्प्लेस मोर वाटर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. इवन कि आइसबर्ग्स भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं कि जिनका कुछ पार्ट जो है वो दैट इज़ ऑलवेज अबव द वाटर, क्योंकि डेंसिटी वेरी करती है. आइस की डेंसिटी 9/10 होती है, जिसमें 9 पार्ट्स जो है वो सबमर्ज रहते हैं, एंड 1 पार्ट जो है क्योंकि वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है. आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड this. So this is what how you can understand कि किस तरह से आपकी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी सिंक कर रही है, और जब हम इसकी स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन. सो आई होप यू 8th graders, so this was a very helpful video and आपको easy लगा होगा. Thank you. So enjoy your studies and get good marks. Thank you so much.